हमने फौजदारी वकालत में महारत हासिल करने के नाम से एक सीरीज शुरू की है। मेन टॉपिक तो उसका वही क्रिमिनल प्रैक्टिस रहेगा, लेकिन हमने इसका पहला लेक्चर जो है वो अपलोड किया था। इसके अलावा भी हमारे बेशुमार टॉपिक प्रैक्टिकल वकालत से मुतालिक जो है हमारे इस चैनल पे पड़े हैं। तो अगर आप एक अच्छे वकील बनना चाहते हैं, वकालत सीखना चाहते हैं, तो आप वो वीडियोस बार बार देखें ताकि आपको वकालत में महारत हासिल हो सके। आज क्रिमिनल प्रैक्टिस के उन्वान से आज दूसरा टॉपिक है। पहला हमने इसका टॉपिक किया था कि आप वकील बन गए, लाइसेंस मिल गया, आप अदालत में आ गए, तो आप अपनी पीआर कैसे बनाएंगे, आप केस की तैयारी कैसे करेंगे। आज हम ये बताएंगे कि आपने जब वो सारा दिन जो है वो कचहरी में, अदालत में, लाइब्रेरी में, दफ्तर में अगर गुजारना है तो आपको फारिग वक्त में क्या करना होगा। केस तो आपके पास एक आध होगा, तो फौजदारी वकालत से मुतालिक आपको मालूमात कैसे लेनी है। तो फौजदारी वकालत से मुतालिक आपको इब्तदाई मालूमात मिलेंगी पाकिस्तान क्रिमिनल लॉ जर्नल, जो लॉ जर्नल्स हैं उनको आप पढ़ेंगे, उसमें फौजदारी के केसेस पढ़ेंगे तो आपको समझ आएगा। आप सीआरपीसी पढ़ेंगे, एक एक सेक्शन करके आपको मालूमात मिलेंगी। आप पीपीसी पढ़ेंगे, एक एक सेक्शन करके उसकी कमेंट्री पढ़ेंगे, आपको वकालत समझ आएगी। इसके अलावा जो एक इंतहाई अहम काम है वो ये कि आप जो है अदालत में बैठे हैं, लाइब्रेरी में बैठे हैं, तो आपके पास एक नोटबुक होनी चाहिए कि कोई भी नई प्रपोजिशन सिविल से मुतालिक, क्रिमिनल से मुतालिक, रेवेन्यू से मुतालिक आप सुनते हैं, आप उस नोटबुक में लिख लें। फिर घर में आप अपना एक रजिस्टर मेंटेन करें। एक रजिस्टर क्रिमिनल का, फौजदारी प्रपोजिशन का हो, एक सिविल का हो, एक फैमिली का हो, एक रेवेन्यू, तो आपके कुछ रजिस्टर बनेंगे। लेकिन जो आप डेली सीख के आ रहे हैं, पूछ के आ रहे हैं सवालात, तो वो आप उसमें लिखते चले जाएं और फिर किसी भी उस मुतलका फील्ड के जो कॉम्पिटेंट वकील हों उनसे उन अपने सवालों को डिस्कस करें और वो जो आपको बताएं तो वो अपने रजिस्टर में लिखते चले। अब फौजदारी वकालत का आगाज कहां से होगा, ये हमारा लेक्चर नंबर 2 है। इसमें सबसे पहले जुर्म का इर्तिकाब होता है। अब आप कहेंगे कि जुर्म क्या होता है। जुर्म कोई भी ऐसा काम जो कि कानून में लिखा गया हो कि आप ऐसा एक्ट करेंगे, आप कोई ऐसा काम करेंगे, वो जुर्म के जुमरे में आएगा, तो वो जुर्म है। अब पीपीसी में इसका जो तारीफ की गई है वो सेक्शन 40 है कि ऑफेंस क्या होता है। एनीथिंग पुनिशेबल बाय दिस कोड, और उसके बाद फिर उन्होंने दोबारा बताया कि एनीथिंग विच हैज बीन डिस्क्राइब्ड एज ऑफेंस इन एनी स्पेशल लॉ और लोकल लॉ, कि कोई भी ऐसा काम जो कि कानून की किताबों में लिखा हो कि ये जुर्म है ऐसा काम करना, और वो आप काम कर दें, या किसी काम से मना किया गया हो कि ये काम नहीं करना और वो काम आप कर दें, तो वो जुर्म कहलाएगा। तो जुर्म की तारीफ जो है वो पीपीसी में सेक्शन 40 में दी गई है और सीआरपीसी में सेक्शन 2 सब सेक्शन ओ डेफिनेशन की ये एक सेक्शन होता है। अमूमन कवानीन में जो सेक्शन 2 होता है उसमें डेफिनेशंस होती हैं, तो उसमें ऑफेंस की तारीफ दी गई है। तो एक जुर्म तो हो गया कि कोई भी चीज जो कि कानून में लिखी गई है कि ऐसा करना कानूनन जुर्म है, तो वो जुर्म कहलाएगा। उसके बाद फिर आता है कि ऑफेंस जो है कॉग्निजेबल ऑफेंस होगा, जिसमें पुलिस बगैर वारंट के गिरफ्तार कर सकती है, या नॉन कॉग्निजेबल होगा कि जिसमें गिरफ्तार करने के लिए पुलिस को पहले अदालत से, इलाका मजिस्ट्रेट से इजाजत लेनी पड़ेगी, वारंट लेना पड़ेगा। उसके बाद जुर्म कुछ जराइम है जो बेलेबल है और कुछ जराइम है जो नॉन बेलेबल है। अब बात आती है कि भाई ये हमें पता कहां से चलेगा कि ये कॉग्निजेबल है, ये नॉन कॉग्निजेबल है, ये बेलेबल है और ये नॉन बेलेबल है। ये पता चलेगा सीआरपीसी के जहां सेक्शंस खत्म होते हैं उसके बाद वहां स्केड्यूल्स शुरू हो जाते हैं, शेड्यूल शुरू हो जाते हैं। उन शेड्यूल में जो जराइम का टेबल बना हुआ है, जुर्म का सेक्शन, उसके आगे जुर्म की मुख्तसर तारीफ, फिर उसके आगे फिर लिखा हुआ है कि ये जुर्म कॉग्निजेबल है, और फिर आगे लिखा हुआ है कि ये नॉन कॉग्निजेबल है, फिर आगे लिखा हुआ है कि क्या ये जुर्म बेलेबल है, फिर आगे लिखा हुआ है क्या ये नॉन बेलेबल है। उसके बाद फिर लिखा हुआ होता है कि ये जुर्म समात इसकी सजा क्या है इस जुर्म की।
फिर लिखा हुआ होता है कि इस जुर्म को समाप्त कौन करेगा। मैं आपको सीआरपीसी का वो एक पेज दिखा देता हूं, बाकी फिर आप उसको जब आप देखेंगे तो आप उसको खुद ये देखिए, इस तरह का ये स्केड्यूल है, शेड्यूल होता है कि जिसके पहले खाने में जुर्म क्या सेक्शन है लिखा हुआ, उसके आगे उसकी मुख्तसर जो है डेफिनेशन है, फिर आगे लिखा हुआ है कि ये जुर्म कॉग्निजेबल है बताया गया या ये तो नॉन कॉग्निजेबल है, ये जुर्म काबिल जमानत है या ये जुर्म नाकाबिल जमानत। फिर आगे लिखा हुआ होता है कि ये जुर्म की सजा क्या है, फिर उसके आगे लिखा हुआ होता है कि ये जुर्म कौन सी अदालत में समाप्त करेगी। तो आज हमने देखा कि जुर्म क्या होता है और जुर्म की कितनी किस्में हैं और जुर्म का हमें कैसे पता चलेगा कि ये जुर्म कॉग्निजेबल है या ये जुर्म नॉन कॉग्निजेबल है, ये बेलेबल है या इस जुर्म को समाप्त कौन करेगा। अच्छा, ये तो हो गए पीपीसी के सेक्शन। अब मैं बता दूं कि कुछ स्पेशल लॉज भी होते हैं, जैसे एंटी टेररिस्ट, जैसे एंटी करप्शन, जैसे एंटी स्मगलिंग, जैसे नैब की सेक्शंस हैं, तो उनकी स्पेशल कोर्ट्स होती हैं। तो वो जो स्पेशल लॉज होते हैं वहां पर तमाम जराइम लिखे होते हैं और उनके साथ फिर ये भी लिखा होता है कि पीपीसी का, क्योंकि बेसिक तो पीपीसी है पाकिस्तान पिनल कोड, तो उसमें फिर ये भी लिखा होता है कि ये तो स्पेशल जराइम है, इनके साथ साथ पीपीसी के जराइम भी ये स्पेशल अदालतें सुन सकती हैं। जैसे एंटी टेररिस्ट में 302 भी अगर साथ लगा हुआ हो एंटी टेररिस्ट ऑफेंसेस के साथ, तो फिर वो 302 और एंटी टेररिस्ट वो मिलके एफआईआर में वो सेक्शंस होंगी, और क्योंकि अब उसमें स्पेशल लॉ की जराइम लग गए हैं पीपीसी के साथ, तो अब वो जो 302 का केस है वो स्पेशल कोर्ट में समाप्त होगा, वो एडिशनल सेशन जज की अदालत में नहीं होगा। अगर 302 के साथ कोई स्पेशल ऑफेंस नहीं लगा तो फिर वो एडिशनल सेशन जज की अदालत में समाप्त होगा, या जो भी शेड्यूल में दिया गया है कि मजिस्ट्रेट के पास सेक्शन 30 के पास, वो हम अदालतों की जब आएंगे उसमें तो आपको बताएंगे। तो हमने आपको आज ये बताया कि जुर्म क्या होता है और उसकी समाप्त का अदालती तरीक़ेकार क्या है और उसका कैसे पता चलेगा। तो अगले हम लेक्चर में आपको ये बताएंगे कि जुर्म तो हो गया, तो अब उसकी रिपोर्ट कैसे होगी, उसकी एफआईआर कैसे दर्ज होगी। तो एफआईआर से मुतालिक हम अगला लेक्चर रिकॉर्ड करेंगे। आपको हमारा ये लेक्चर कैसा लगा, आपके कमेंट्स जरूर बताइएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और बाकायदगी से इसके लेक्चर्स देखते रहें, तो आप एक बहुत अच्छे वकील बन जाएंगे। तो आप जो है जो बातें आपके जहन में आए तो आप हमें सवालात की सूरत में भेजेंगे, तो हम आपके सवालात को सामने रख के उनके भी जवाबात बताएंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।